अब हम निकल रहे हैं ज़ैदान की तरफ। देखें अजद भाई कहाँ हैं। अजद भाई, अजद भाई, अजद भाई। ओए, ये तो यहाँ पे पानी पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है गाड़ी बनी। और बड़ी लंबी स्टोरी है जो मैं यहाँ नहीं बता सका। रास्ते में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ हमने कितने दिन गुजारे, क्या हुआ। फिल वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं सफ़ेदा होटल से। सफ़ेदा होटल से हम निकल रहे हैं फाइनली। होटल सफ़ेदा, होटल सफ़ेदा से हम जो है वो निकल रहे हैं। अभी हम आपको बीच में एक बीच पे लेके जाएंगे और फिर वहाँ से हम आगे निकलेंगे। फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि यहाँ मेरे साथ दोबारा मेरी कितनी वाट लगी। वैसे आपको यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव में मज़ा आया या लेफ्ट हैंड ड्राइव आपका अच्छा चल रहा है? बस वो क्या कह सकते हैं, मजबूरी थी। मेंटल सॉफ्टवेयर ऑन किया और लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड ड्राइव करना पड़ रही है। और अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है क्योंकि अब तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने चलाई है, तो थोड़ी सी मुश्किल हुई। कल हमने बहुत सारी फटीकें निपटाई, वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। और उसके साथ साथ ये बताएंगे सस्ता तरीन डीजल कैसे हासिल करते हैं, तो उसका भी तरीका मेरे पास है। उसका व्लॉग नहीं बना सका मैं, और क्योंकि काम इतने थे, फिर भी यहाँ में काफ़ी दिन लग गए। तो आए साथ चलते हैं और बातें भी करते जाते हैं और आपको भी बताते चलते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़। मैं यार मर्जी आपकी, वैसे तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो जाने दें। और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आए साथ और फिर बातें करें।
गाड़ी। बस ना आगे अस्सलामुअलैकुम, ये अली मदद। अभी आपने थोड़ा सा टाइम लैप्स देखा, ये चाबहार ईरान में, ये साहिल 30 है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं, क्योंकि हम ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी हमने, तो आपको चलते चलते जो रास्ते में ऐसी चीज़ें आएंगी दिन में वो दिखाते रहेंगे। रात में तो ज़ाहिर है हम नहीं दिखा सकते, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो जनाब, साहिल समुंदर कहीं का भी हो, समंदर होता है और यहाँ बहुत मज़ा आता है। बहुत खूबसूरत जगह है तफरी के लिए, शाम गुजारने के लिए। लोग शीशा बड़े शौक से पीते हैं ईरान में, और शीशा बहुत मशहूर भी है यहाँ पर। पाकिस्तान में तो पाबंदी है, यहाँ पाबंदी नहीं है। और ये हट्स भी हैं, लोग हट्स ले लेते हैं और ख़ुद अपने ले आते हैं, और इस तरह यहाँ रात भी गुजार सकते हैं। कैफ़े भी है यहाँ पर। ये है जी साहिल 30, ये देखें। और ख़वातीन के हम नहीं बना सकते, ज़ाहिर है। हम ये इस तरह हट हैं, यहाँ हर जगह आपको हट मिलेंगे, और बैठने के लिए, खाने के लिए, बातों करने के लिए। सी व्यू कह सकते हैं, हॉक्स बे कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये खूबसूरत पहाड़ देखें आप ये। और अभी हम ये पूरी साहिली पट्टी घूम के ऐसे आए हैं और इस तरफ हम निकल जाएंगे। और ये पूरी साहिली पट्टी है, ये ऐसे घूमते हुए हम इस चाबहार से बैक साइड से हम बाहर निकल जाएंगे। ये शॉर्टकट है, यहाँ आप कह लें कि एक्सप्रेस वे बना है। और सीपियाँ और ये पाकिस्तान की तरह गन तो कम है जो समंदर में फेंकी हुई चीज़ें, बाकी समंदर ने कुछ फेंकी हुई चीज़ें बाहर, वो एक अलग चीज़ है। और मेरे साथ तैमूर है इस वक्त, और तैमूर फुल टाइम मस्ती में है। मुझसे बोल रहा है कि मैं पानी में जाऊं, मैं उसको मना कर रहा हूं क्योंकि अभी हमने आगे निकलना है। क्यों तैमूर, कैसा लगा चाबहार? बेहतरीन, चाबहार जैसी जगह कोई नहीं। किस हिसाब से? घूमने फिरने के हिसाब से, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें, मार्केट्स वगैरह, बहुत बेहतरीन एरिया। तो ये देखें कश्ती भी कितने करीब है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ही वो डीप सी हो जाता है। और यहाँ पे कश्ती की राइड का भी आपको दिया हुआ है। ये देखें, यहाँ लोग राइड लेते हैं, तकरीबन ये 2-3 किलोमीटर तक या साहिल के करीब करीब तक लेके जाते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम राइड लेके आपको तफरी करा सकें। लोग शाम हो गई है, लोग यहाँ पे बैठना शुरू हो गए हैं, और तफरी के हिसाब से और कावा और दूसरी चीज़ों के हिसाब से यहाँ पे लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं, हर एज के फैमिली के साथ। वैसे भी सब बैठे हैं अपने अपने स्टाइल में। ये देखो, 2 भाई गिटार लेकर भी आए हुए हैं, इनके पास चलते हैं और गिटार की फरमाइश करते हैं। अगर ईरानी हुए तो शायद कर दे, कहीं बाहर के टूरिस्ट ना हो हमारी तरह। खूबसूरत सा साहिल, खामोश हल्का समंदर। दरिया बुजुर्ग के हिसाब से ये समंदर हल्का है, मीठा है, ठंडा है, क्योंकि यहाँ लहरें इतनी ज़्यादा नहीं है। शायद इस कोट की वजह से लहरें टूट जाती हैं। और भाईजान बजाते हैं? पाकिस्तान। You know English? Yes. Yes. Just 1 minute for me, for my country, for my people. All yours. Şöyle
डूबता दिन। नाम, व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा जो है वो प्ले करेंगे हमारे लिए। यस। नो प्रॉब्लम। थैंक यू रजा। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम। ममनून। ये देखें भीगता समंदर कह रहा हूँ, डूबता सूरज। क्या अंत है इस वक्त। मौसम जी चाह रहा है कि नेकर पहनूं और खुद ही मार दूं, बट अभी आगे निकलना है हमने और मेरी कोशिश है एक थोड़ा सा और आगे है, वो भी अगर अंधेरे से पहले हम पहुंच सके तो वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे। और आखिरी शाम चाबार में आगे जा रहे हैं। आगे का प्लान अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, पिछली स्टोरी वो ज़रूर मैं आपको अभी सुनाऊंगा गाड़ी में या फिर कल सुबह। देखते हैं जैसे भी सीन होता है। चलते हैं वापस और थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये सब कुछ यहाँ शामों में होता है। जैसे लोग ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ के, ठंडे मिजाज हैं और सुकून वाले हैं। ये अपने अक्सर कारोबार जो है वो बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं, ख़ास तौर पे यहाँ जो ऐसे ऑफिसेज हैं वो सुबह 7 बजे लग जाते हैं और 2 बजे छुट्टी हो जाती है। और छुट्टी के बाद वो अक्सर घर में अपने जाते हैं, सो जाते हैं। फिर शाम के वक्त वो निकलते हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर। तो यहाँ अक्सर आपको यही कुछ मिलेगा कि शाम में अक्सर लोग आपको मिलेंगे ईरान में बाहर घर से। और ज़ाहिर है चाबहार पे समंदर की बहुत बड़ी पट्टी लगती है और उस पट्टी पे जिस तरफ जो रहता है वो ज़्यादातर उस तरफ चला जाता है, बोर होते हैं तो दूसरी तरफ आ जाते हैं। और इस तरह ये सिलसिला है। टूरिस्ट का यहाँ अच्छा सिलसिला है। यहाँ पे महंगे से महंगा होटल भी आपको मिल रहा है और सस्ते से सस्ता होटल भी मिल रहा है। और अगर खाने का दिल चाहे तो ये खाने के लिए इन्होंने हट टाइप बनाए हुए हैं और इसी में लोग इस तरह के जो कैंपिंग करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था बोट का, इस तरह बोट्स हैं, वो अभी बोट हमारे सामने गई है। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है। लोग सुकून से अब बातें करने में मसरूफ़ हैं और गप्पें शीशा पीने में और इसी तरह मुख्तलिफ मशागिल में, क्योंकि अभी आगे और भी एक बड़ा फेस्टिवल ईरान का आ रहा है तो उसकी वजह से भी यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की गहमा गहमी है और थोड़े दिनों में यहाँ बहुत रश हो जाएगा। ये बोट्स वगैरह पड़ी हैं, ये देखें मछली के शायकीन लोग भी, और लोग पानी को छूने के बजाय जो है वो उसके मैक्सिमम अंदर खुश्की में जा सकते हैं, जा रहे हैं। और बड़ा मज़ा लगा यार, टाइम नहीं था, वरना कभी हम आपको इस तरह की कैंपिंग करवाएंगे, यहाँ फायरवर्क्स और वो सारी चीज़ें करेंगे इन फ्यूचर। अभी तो फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ आया हूँ, क्योंकि जब गाड़ी ख़राब हुई थी मेरी, मैं नेक्स्ट शहर से वापस आया था तो तब ये मैंने देखा था, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे जो बना है ये अभी थोड़े अर्सा पहले खुला है। और मैं यहाँ से जब गया था तो तब मैंने देखा था कि ये बीचेस हैं साइड के। उस वक्त मुझे, बाकी इससे पहले हम आते गए इस तरफ, ज़ाहिर है टैक्सी वाला लेकर नहीं आता, इसीलिए अपनी गाड़ी में आए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो लोगों को नहीं पता होती। यहाँ मुकामी वहाँ जाते हैं, बाकी जो टूरिस्ट टाइप होते हैं वो नहीं जा पाते हैं। ये आ गया बहुत अच्छा सा बेहतरीन व्यू
और इस तरफ कश्ती में लोग उतर रहे हैं और वापस कश्ती की राइड लेने के लिए। इससे अच्छा मंजर मैं नहीं दिखा सकता आपको। तो जनाब हम रिमदान बॉर्डर से क्रॉस करके यहाँ पहुँचे। हफ्ते का दिन था। हफ्ते को हमने गाड़ी देराज से उठाई दोस्त के, और गाड़ी को ज़ाहिर 2 महीने से बंद थी, बैटरी डाउन हो गई। उसको स्विच किया तो बैटरी स्टार्ट हुई, और बैटरी की वजह से बैटरी चार्ज हुई तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद उसको वॉश करवाया। वॉश करवाने के बाद गियर जो हमने अपने बॉर्डर से अपने साथ जो लाए थे ढांचे में, वो गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, इसलिए उस दिन हम छोड़ आए थे बॉर्डर पर ही और एक सेफ जगह पर। अगले दिन वो गियर आया शाम तक, तो हमने उससे पहले गाड़ी वाड़ी खुलवा के रखी और वो सारा सीन किया। उसके बाद गियर फिट हुआ है। गियर फिट ज़ाहिर डेट आया तो बस सिर्फ गियर फिट हुआ, उसकी सेटिंग और ऑयलिंग और दूसरी चीज़ें रहती थी। तो अगले दिन जो है वो फिर जब गियर सेट हो गया तो फिर इंजन की बारी आई, क्योंकि लीकेज थी। जब मैं नेक शहर तक गया था तो नेक शहर से वापस आया था, तो ये मैंने बीचेस देखे थे, इसलिए मैं अभी दोबारा यहाँ पर आया। पुली जो मैं लेकर आया वो 3 बेल्ट वाली थी, 3 बेल्ट वाली थी, जो निकली वो 4 बेल्ट वाली। तो ये मिस्टेक हुई। फिर कराची फ़ोन कर किए, दूसरी जगह पे किए कराची में, पुली मिल जाए, पुली नहीं मिल रही थी। फिर मेरे साथ तैमूर है, और मेरे भी माइंड में और तैमूर के माइंड में आया, बट तैमूर ने पहले कहा कि एक जुगाड़ है। मैंने बोला क्या है? उसने बोला, मैंने ठीक है। तो वो जुगाड़ फिर हमने बनाने में हमें 1 दिन लगा। उसके बाद फिर हम जुगाड़ को लेकर इधर आए और गाड़ी की फिटिंग में लगे, और फिटिंग के बाद जो है गाड़ी स्टार्ट हुई है। उसके बाद गियर का अगेन वही मसला जो पहले था। फिर जिनसे गियर बनवाए उनको फ़ोन किया, उन्होंने कुछ टिप्स बताई, चीज़ें बताई, उस पर अमल किया, गाड़ी काफ़ी बेहतर हो गई। इसके बाद मैं उधर बैठ के आपको मैं बताऊंगा। तो जनाब हम गाड़ी की टेस्टिंग करते रहे, और फिर कल का दिन जो गुजरा हुआ है उस पर हमने सारा दिन गाड़ी को शहर में घुमाया। जो काम ख़त्म करने थे, गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट थी अगेन, उसके बाद ऑयल चेंज करना था, उसका इंजन ऑयल वो चेंज करवाया। सबसे बड़ी बात डीजल की, उस पर मैं एक पूरा छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा यहीं बैठ के, अगर टाइम मिलता है, नहीं तो फिर आगे वो बताऊंगा कि चाबार पे आप किस तरह जो है वो गाड़ी लेकर आए अपनी, तो कार्ड नहीं हो आपके पास तो किस तरह आप पेट्रोल या डीजल ले सकते। इसके बाद डीजल किया हमने, और फिर हम रात को लोगों से मिलने के बाद सोए, और सुबह 6 बजे हम उठ के अपने गियर को लेके दोबारा रिमदान बॉर्डर गए। जो उतरा था उसको वहाँ पे खांचे में दिया हमने, और वो पाकिस्तान पहुँच जाएगा आज रात तक। तो आज सुबह की बात है। तो वहाँ से जब वापस आए तो होटल से चेकआउट किया हमने, और गाड़ी आते आते जो है वो स्लिप हो गई। फिर गियर अगेन जो पहले दिन मसला आया था 17 दिसंबर को। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैनेज किया, और अगेन हमने डीजल भरवाया, और वो कितने में वो मैं व्लॉग में बताऊंगा। आपके मुंह में पानी क्या, आपकी राल टपक जाएगी। इतना सस्ता डीजल, ईरान आ जाते हैं डीजल और पेट्रोल के लिए वाकई। तो डीजल अगेन लिया, और उसके बाद मिस्त्री के पास पहुंचे, और फिर जो बोला था राशिद भाई ने वो हमने किया, और उसके बाद गाड़ी अभी लेके हम निकले हैं। आगे देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। ये आज तक की बीती थी जो हमने 4 दिन में की, और हमने शॉर्ट आपको बताई। ये वो चीज़ें जो आपके लिए एक्सपीरियंस है, और हमारे तो तजर्बे हो गए। अब तजर्बों से हमने एक्सपीरियंस बना लिए। आप हमारे तजर्बे से अपने एक्सपीरियंस बनाएं, और आप जब भी आ रहे हो तो अपनी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आएँ। तो ये छोटा सा व्लॉग था यहाँ तक के लिए, क्योंकि मगरिब हो गई है, रात में व्लॉग बनेगा नहीं। तो जितनी मैंने स्टोरी सुनाई यहाँ तक के लिए आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे एक्सपीरियंस जैसा रहा, और मैंने जो यहाँ मेरे साथ हुआ, क्या हमदर्दी करनी चाहिए या अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन हालात से मैं गुजरा, और मैंने यहाँ किस तरह हिम्मत करते हुए आखिरी स्टेप उठाया यहाँ से जाने का। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। अस्सलाम वालेकुम।
ये चिकन पड़ा हुआ है, ये बारबेक्यू हो रहा है और ये इस तंदूर में बनाया हुआ चिकन है। ये सिटिंग एरिया। मदद कैसे हैं आप लोग? हमारा खाना भी आ गया है और यहाँ दस्तरखान होता है, उस पर खाना दिया जाता है। और भूख का मूड तो नहीं था, मगर यहाँ खुशबू देखी हमने और हमने यहाँ पर रुके हैं। हम चाबहार से तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पे आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं आज हमने अभी खाने में क्या लिया है। ये रोटी है जो टिश्यू पेपर टाइप है और ये हमारा पूरा सालिम मुर्ग है जो अभी हम दोनों फोड़ने वाले हैं, यानी कि खाने वाले हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मुंह में पानी भी आ रहा है। आपको खाने के बाद डिटेल देता हूँ खाने की भी और ये आगे। स्टे ट्यून्ड। नेक शहर के बाहर, यहाँ से शहर 5 किलोमीटर पर है और यहाँ हम रुके। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी को रेस्ट दिया है, खाना खाया है। और नेक शहर यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर है, राइट साइड पे, और पहाड़ों में है और पहाड़ों के बीच में है। बहुत अच्छा खूबसूरत है। मैं यहाँ पे जा चुका हूँ और तैमूर ने पानी फिल किया है और अब स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और निकलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। देखते हैं। इस वक्त 8:45 बज रहे हैं और हम लोग नेक शहर से निकलकर जो है वो ईरान शाह की तरफ जा रहे और हाईवे है। इस वक्त हम पहाड़ों में हैं और पिछले हम तकरीबन 2 घंटे से पहाड़ों में ही घूम रहे हैं। जहां हम चाबहार से निकले उसके 30-40 किलोमीटर के बाद पहाड़ शुरू हो गए और स्टिल हम अभी हमारा सफ़र जो है वो ईरान शाह तक जो है वो पहाड़ों में रहेगा। उसके बाद फिर हम पहाड़ों वाले सिलसिले से बाहर निकलेंगे।